ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नेक्स्ट सेशन में। और हमने पिछले सेशन में काल चक्र के बारे में जाना, समय के महत्व को समझा है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पूरे ही कल्प के बारे में जाना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बहुत सारी बातें जैसे समय के बारे में जान रहे थे कि समय चक्र के अंदर चलता है और ये चक्र हमेशा ही चलता रहता है। और हमेशा जो है चक्र इस प्रकार से फिरता है कि आत्माओं का आना जाना इसमें लगा रहता है। लेकिन हम आत्माएं कब आई और कब इसमें से जाना होता है। फिर दूसरी बात ये कि दूसरा क्वेश्चन भी बहुत लोगों का जो उठता है वो है मुक्ति और मोक्ष क्या होता है और मुक्ति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कितनी आत्माएं हैं जो आज पूरे ही विश्व में मुक्ति या मोक्ष की इच्छा रख के भगवान को याद करती हैं और वो हमेशा परमात्मा से यही इच्छा, यही दुआ मांगती है कि हमें जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके लिए कितने साधु सन्यासियों ने, यहाँ तक कि धर्म पिताओं ने भी मोक्ष का और मुक्ति का रास्ता दिखाने की हमें कोशिश की है, प्रयत्न किया है। और बहुत कुछ हमने अपनी किताबों के आधार पे भी पढ़ा है। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा, एक बहुत सिंपल स्टोरी आपको सुना करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि मुक्ति और मोक्ष है क्या, और क्या मुक्ति और मोक्ष को पाना किस हद तक पॉसिबल है, क्या मुक्ति होती है, क्या मोक्ष होता है। तो एक बार की बात है, एक बिल्डिंग थी, एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स था। तो एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे एक बच्चा था जो 9th या 10th फ्लोर पे रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। तो एक दोपहर को जब वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ था तो वो ऊपर से झांक कर के नीचे की तरफ देखता है। और वो जब देखता है तो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, उस पूरे ही कॉम्प्लेक्स का जो पूरा ही जो शहर था, वहाँ नीचे एक बहुत सुंदर प्लेग्राउंड था जहाँ पे क्रिकेट की पिच थी। तो वो बच्चा सोचता है कि कितनी अच्छी पिच है, कितना अच्छा गेम हम खेल सकते हैं। तो वो बच्चा अपनी मम्मी से ज़िद करता है कि मम्मी मुझे नीचे जाना है और गेम खेलना है, क्रिकेट खेलने का मन है। तो मम्मा उसको मना करती है, कहती नहीं, इतने सारे गेम्स तो यहाँ पर हैं, तो यहीं पर ही बैठ कर के गेम खेल ले, जो तेरे को खेलना है यहीं पर खेल ले, तेरे को नीचे जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ खेलेगा चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसको बच्चे को लेकिन ज़िद थी नीचे जाने की और वो मम्मी से कंटिन्यूस ज़िद कर रहा था, नहीं मुझे नीचे ही जाके खेलना है। और फिर उसकी मम्मी हार करके उसके सामने उसको कहती है, ठीक है तू जा नीचे खेल, जैसे तेरी मर्ज़ी हो वैसे कर, लेकिन जब समय हो जाए तो टाइम पर ऊपर आ जाना, रात होने से पहले ऊपर आ जाना, घर में वापस आ जाना। तो वो बच्चा ये प्रॉमिस करके कि हाँ मैं टाइम पर ऊपर आ जाऊँगा, वो नीचे चला जाता है। फिर उसको नीचे जाते हुए देखकर और प्लेग्राउंड में जाके क्रिकेट मैच में इन्वॉल्व होते हुए वहाँ देख कर के और भी बच्चे जो हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो भी आ जाते हैं उस प्लेग्राउंड में और एक क्रिकेट का गेम शुरू हो जाता है। सब आपस में खेल रहे होते हैं। शुरू में गेम बहुत अच्छा चलता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये बच्चा जीत भी रहा होता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसकी। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, कुछ समय बीतने के बाद कुछ और बच्चों की उसमें एंट्री होती है। लेकिन ये जो ग्रुप एंटर होता है ये इतना कुछ अच्छा नहीं होता। इनके आपस में डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, वो गेम में चीटिंग करने लगते हैं। तो हमारा ये जो ग्रुप था जो पहले से खेल रहा था वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। ये देखता है कि ये लोग आकर के हमारा गेम ही बदल दिया है, सब कुछ चेंज कर दिया है। और फिर आपस में उनके झगड़ा होना शुरू हो जाता है, आपस में मतभेद होना शुरू हो जाता है और चोट भी लगती है, लड़ाई झगड़े तक बात आ जाती है। तो इस प्रकार से जब इनके बीच में आपस में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इस बच्चे को चोट भी लगती है, तो वो माँ को भी पुकारता है, मन से माँ की आवाज़ भी निकलती है, लेकिन इतनी ज़ोर से आवाज़ नहीं लगाता कि मम्मा जो है नीचे आ जाए, क्योंकि अभी उसके मन में वो इच्छा नहीं है उस प्लेग्राउंड को छोड़ने की, उस गेम को छोड़ने की। उसके मन में है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इसको हराऊं, मैं इसको दिखाऊं कि मैं क्या हूँ, मैं ये गेम तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ और मैं इस गेम में जीत सकता हूँ। तो इस इच्छा को लेकर के वो अपने दिमाग में सेटिंग करता है कि अब मुझे ये गेम कैसे खेलना है, अब मुझे इस गेम में क्या बदलाव लाने हैं।
तो उसका गेम ही बदल जाता है, उस बच्चे का पूरा गेम चेंज हो जाता है। और अब वो भी वो तरीके सीख जाता है, वो युक्तियाँ सीख जाता है जो इस गेम में मुझे जीतने के लिए चाहिए। कुछ कुछ उसका गेम उन बच्चों की तरह ही हो जाता है जो बाद में एंटर हुए थे। वो भी चीटिंग करना सीख जाता है, वो भी गेम में कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगा लेता है, और ये करते करते गेम जो है आगे बढ़ता रहता है और रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन जब तक रात होती है तब तक सारे ही बच्चे, उस पूरी कॉलोनी के बच्चे उस प्लेग्राउंड में आ चुके होते हैं और सब ये गेम में इतने इन्वॉल्व होते हैं, उसको खेलने में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उनको होश ही नहीं रहता कि समय क्या हो चुका है। बिल्कुल रात के 8 बज चुके हैं और उससे भी ज़्यादा समय होता जा रहा है, लेकिन गेम में इतना एंटरटेनमेंट है, इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतनी एनगल्ड है उस गेम को खेलने में कि उनको होश नहीं है। तब चिंता किसको होती है? माँ को होती है। तो वो जब ऊपर से झांक कर के देखती है कि मेरा बच्चा नीचे खेल रहा है और इतना इन्वॉल्व है कि उसको फिक्र ही नहीं है कि उसको घर वापस आना है, तब वो सोचती है कि अब मुझे ही जा कर के उसको लेके आना पड़ेगा। तो अब वो क्या करे? उसको ये भी पता है कि अगर मैं नीचे गई प्लेग्राउंड में और मैंने जाकर के अपने बच्चे को ही लेकर के आई तो वो आएगा नहीं, वो ज़िद करेगा, क्योंकि उसको है कि मेरे सारे फ्रेंड्स तो नीचे खेल रहे हैं, तो मैं अकेला, मेरी मम्मी मुझे लेके जा रही है तो ये अच्छा नहीं है, मैं गेम मिस कर दूंगा। तो ये भी उसको, माँ को पता है कि ये गेम जब तक ख़त्म नहीं कराया जाएगा, फिनिश नहीं कराया जाएगा, तब तक मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं आने वाला है। तो जब माँ नीचे जाती है, उस प्लेग्राउंड में जाती है, तो सभी बच्चों को कहती है कि अब तुम सबको अपने अपने घर जाना है, अब गेम ख़त्म करो, बहुत गेम खेल लिया, अब सब अपने अपने घर जाओ, सबकी मम्मी वेट कर रही है। और ये कह कर के वो उस गेम को वो ख़त्म कराती है, फिनिश कराती है, और सभी बच्चे अपने अपने घर लौटते हैं और फिर वापस अपने बच्चे को भी लेके आती है, खाना खिलाती है, सुला देती है। नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे जब फिर से वो बच्चा झांक कर के प्लेग्राउंड की तरफ देखता है, तब वो फिर से ज़िद करता है उसी प्लेग्राउंड में जाके फिर से खेलने की। अब जब माँ के सामने वो ज़िद करता है तो माँ उसको कहती है, तुझे कल अनुभव हुआ था ना कि फ़लाने बच्चे ने कितनी चीटिंग की थी, और तू फिर से उसी गेम में जाना चाहता है, फिर से तू वहीं पे जाके उन्हीं बच्चों के साथ खेलना चाहता है। क्यों? तुझे क्या अच्छा लगता है? तेरे को बार बार उसी बच्चे के साथ ही जाके खेलना है जो तेरे को इतना तू सारी गंदी आदतें उससे सीख रहा है। उसने तेरे को मारा भी, उसने तेरे साथ चीटिंग की, पर तुझे वही अच्छा लगता है, तुझे उसी के साथ जाके खेलना है। तो बच्चा कहता है, नहीं मम्मी, मैं अब सीख गया हूँ मुझे कैसे खेलना है, मैं तरीका जानता हूँ उसको हराने का, तो मुझे सिर्फ नीचे जाने की परमिशन दो। तो वो फिर ज़िद करता है और माँ कुछ नहीं कर पाती है। तो ये गेम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरी स्टोरी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? जैसे कि आज आप भी सब लॉकडाउन लगा तो आप सब भी घर के अंदर बैठे हुए थे, और जो दुनिया का प्लेग्राउंड था जहां आप रोज़ जाते थे, आना जाना करते थे, अपने कार्य व्यवहार में जाते थे, अपने वर्क प्लेस पे जाते थे, अपनी कर्म भूमि पे जा कर के अपना रोल प्ले करते थे, आज उस रोल प्ले से आपको हटा कर के कुछ समय के लिए घर में बिठा दिया गया। तो कैसा लगता है आप सबको? क्या आपका मन करता है कि आप परमानेंटली उसी स्थान पर बैठे रहें, अपने घर में बैठे रहें? क्या आपको अच्छा लग रहा है वो स्थिति कि आपको कुछ ना करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या कुछ करके दिखाना या अपने उसी रूटीन पे वापस जाना अच्छा है? तो ज़रा सोचिए इन दोनों में कौन सी बात ज़्यादा अच्छी है। तो मुक्ति और मोक्ष में जो अंतर है, इस बात से आप समझ पाएंगे कि मुक्ति क्या है और मोक्ष अर्थात कि हम हमेशा के लिए उस स्थान पे जाना, उस प्लेग्राउंड में जाने से छूट जाएं, हमें ऐसी सैल्वेशन मिले, ऐसी एग्जम्पशन मिले कि परमात्मा हमें कभी प्लेग्राउंड में, कभी सृष्टि पर भेजे ही नहीं, कोई आत्मा एक्ट ही ना करे, कोई परफॉर्मेंस ही ना करे, कोई प्लेयर बन कर के इस प्लेग्राउंड में खेल ही ना खेले और इस यात्रा को करे ही नहीं, आत्मा अपनी जर्नी को ही गिव अप कर दे। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
तो जैसे हम मुक्ति और मोक्ष के अंतर को समझें, अगर इस बात को की गहराई में जाएं, तो आप समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कर्म करने की कितनी उत्तेजना है, कितनी ज़रूरत हम महसूस करते हैं। अगर हम देख रहे हो कि बाकी लोग किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं और हमें अलग बिठा दिया गया है, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारे अंदर भी संकल्प चलने लगता है कि मैं भी अपना कुछ रोल अदा करूं, मैं भी इसमें एक हिस्सेदार बनूं, ये जो हो रहा है मैं भी इसका एक हिस्सा बनूं। उसी तरीके से आत्मा का जो संस्कार है वो कर्म करना है, जिससे आत्मा कभी छूट नहीं सकती और ना छूटना चाहती है। जैसे कि आपके अंदर बार बार ये संकल्प उठता है कि हम वापस अपने रूटीन पे चले जाएं, हमें घर पे नहीं बैठना है। उसी तरीके से जैसे आपने स्टोरी में सुना, उस बच्चे के अंदर भी है कि मुझे प्लेग्राउंड में जाके खेल खेलना ही है, मैं अलग यहाँ घर में बैठ कर के मैं क्या करूँ। तो आत्मा को भी अगर परमात्मा निर्वाण में भेज दे और वहाँ पर बिठा दे और बाकी आत्माएं इन्वॉल्व हो, बाकी आत्माएं सृष्टि में एंजॉय कर रही हैं, सृष्टि का आनंद ले रही हैं, उसके सुखों को अनुभव कर रही हैं, उसके चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, एक गेम खेल रही हैं, तो वो आत्मा के अंदर संकल्प आएगा ना कि मुझे भी परमात्मा अलाउ करे यहाँ सृष्टि पर आने के लिए, वो गेम खेलने के लिए। तो हम अपने उस अस्तित्व से, अपनी उस प्रॉपर्टी से, उस क्वालिटी से भाग नहीं सकते हैं। तो कोई भी आत्मा का, जैसे आप जानते हैं, अस्तित्व तो समाप्त होता ही नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। परमात्मा भी आत्मा के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और आप जाकर के एक जगह पे बैठ भी नहीं सकते हो, आपको इस सृष्टि के नाटक पे आना ही है। तो इसलिए मोक्ष जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति क्या होती है कि जैसे बच्चा, माँ उसको उठा कर के प्लेग्राउंड से घर में ले आई, उसको खाना खिलाया, उसको रेस्ट दे दिया, तो वो पीरियड जो था जिसमें वो बच्चा रेस्ट कर रहा था, अपनी एनर्जी को फिर से भर गया, और वो सारा पीरियड जो था वो मुक्ति का पीरियड था। इतने में उसने अपनी सारी एनर्जी को रेस्टोर कर लिया ताकि वो अगले गेम को फिर से खेल सके। तो इसी तरीके से आत्मा भी सृष्टि के रंगमंच पर आती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक गेम खेलती है, इसमें अपना जो किरदार है, जो अपना अभिनय है वो अदा करती है, और फिर वापस उसको परमधाम जाना होता है। तो वो समय, वो टाइम, ये जो सारी प्रक्रिया है वो कैसे होती है, आज उसी की कहानी, उसी की अद्भुत कहानी हम जानेंगे, सुनेंगे। तो किस आधार पे कैसे हम नीचे आए। तो ये जो कहानी है जो हम अब सुनेंगे, जो इसी स्टोरी से रिलेटेड है, तो ये मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों की कहानी है। ये मनुष्य आत्मा के उत्थान पतन की कहानी है, और साथ साथ ये भारत के भी उत्थान और पतन की कहानी है। भारत हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की है, क्योंकि भारत ही सबसे पहले था, और भारत किस प्रकार से आगे बढ़ता है और किस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ती है, तो उसमें भारत का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो भारत में आए हुए कौन से चेंजेस हैं जो हम सारी दुनिया से रिलेट कर सकते हैं, तो वो सारी बातें हम इस अद्भुत कहानी में जानेंगे। तो ये आदिकाल का समय है, जब सृष्टि का सतयुग का समय होता है। और जैसे लास्ट सेशन में हम जान रहे थे, सबसे पहले सृष्टि का 5000 साल का जो पहला चरण है वो सतयुग से शुरू होता है। सबसे आदिकाल 1250 वर्ष की अवधि जिसकी है, उसमें सारी दुनिया स्वर्ग जैसी है, जन्नत जैसी है। तो उसमें सबसे पहले जो आत्मा परमधाम से नीचे आती है, जिसका सबसे पहला बर्थ होता है, तो वो आत्मा है श्री कृष्ण की आत्मा। हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण को हम क्यों याद करते हैं। तो आप सबको याद होगा या आप सबने देखा होगा कि श्री कृष्ण का जो जन्म दिखाया गया है, वो समय ऐसा दिखाया है जहाँ चारों तरफ तूफान है, जैसे प्रलय जैसी हुई है, यमुना में भी उफान उठा हुआ है, और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होता है यमुना भी शांत हो जाती है, समय बदल जाता है। तो ये वही आदिकाल का समय है, जब इस सृष्टि के आदि की सबसे पहली आत्मा जन्म ले रही है।
तो श्री कृष्ण ही वो आत्मा है जो सबसे पहले जन्म लेके सृष्टि की शुरुआत करती है, और उसके बाद श्री राधे। तो श्री राधे और श्री कृष्ण ही जब वो बड़े होते हैं तो उन्हीं का नाम बदल करके श्री लक्ष्मी और श्री नारायण रखा जाता है। श्री कृष्ण बनते हैं श्री नारायण और श्री राधे बनती हैं श्री लक्ष्मी। तो इन्हीं का जो स्वयंवर होता है, तो इस गद्दी को, इस थ्रोन को, क्योंकि वो सारे विश्व के, केवल भारत ही नहीं, क्योंकि भारत एक तरीके से पूरा विश्व है उस समय, केवल भारत ही प्रांत है, केवल भारत का ही उस समय जो हम जिक्र कर रहे हैं, भारत की ही एक कहानी है। सबसे पहली सिविलाइजेशन जब भारत से ही शुरुआत होती है, तो सारे ही विश्व के जो महाराजा और महारानी बनते हैं वो लक्ष्मी और नारायण, और इन्हीं के कंबाइंड रूप को विष्णु के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि यही सृष्टि की पालना का कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो इन आत्माओं के 8 जन्म होते हैं पूरे 1250 वर्ष में, और इनका जो घराना है वो सूर्यवंशी घराना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है अपने कंप्लीट सतो प्रधान स्टेट में है। दुनिया एकदम नई है, ऐसी दुनिया है जहाँ पाप की, झूठ की, दुख की रत्ती भी नहीं है, चारों तरफ सुख ही सुख है। इसीलिए देवी देवताओं का जब गायन किया जाता है तो उनकी महिमा में कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो ये महिमा देवी देवताओं की है, सूर्यवंशी घराने की आत्माओं की है। और इस समय जब ये आदि काल है, उस समय जो टोटल पॉपुलेशन पूरे विश्व की होती है वो होती है 9 लाख टोटल पॉपुलेशन होती है आदिकाल में, जिसकी यादगार में आपको जो बहुत सी लेडीज़ हैं वो 9 लखा हार पहनती है। शायद आपको याद हो, आपने देखा हो। तो 9 लखा हार जो होता है ना, उसमें छोटे छोटे हीरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। वो यादगार है उन आत्माओं की, उन पवित्र आत्माओं की जो एकदम सतोप्रधान स्टेज में थी, एकदम चमकते सितारे के समान, जिसमें किसी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, एकदम प्योर थी। तो उनकी वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी। ये जो 16 कला है, ये 16 नंबर हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि 16 एक डिग्री है परफेक्शन की। जैसे चांद को कहा जाता है ना कि आज जो है चांद जो है वो 16 कला संपूर्ण है, आज जो चांद है वो पूर्ण चंद्रमा है। उसी तरीके से हम किसी की बात हमें सच लगती है तो हम कहते हैं तुम्हारी बात 16 आने सच है, मतलब 100% राइट है। उसी तरीके से आत्मा की जो कलाएं हैं, आत्मा के जो गुण हैं, वो 16 कला संपूर्ण है। आत्मा एकदम प्योर है, पवित्र है। तो 8 जनरेशंस लक्ष्मी और नारायण की चलती है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे सृष्टि पुरानी होने लगती है, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, 1250 वर्ष बीत जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा समय परिवर्तन का आता है। और धीरे धीरे क्योंकि आत्माएं भी परम धाम से और आ रही हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है, सृष्टि पुरानी हो रही है, तो जैसे जैसे सतयुग बीतता है तो आत्माओं को महसूस होता है कि कोई बहुत अच्छा समय था जो बीत गया, जो चला गया। 1250 साल बहुत लंबा समय है। तब महसूस होता है कि जैसे एक युग परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है। तो उसी के आधार पर उस युग का नाम त्रेता युग रखा गया। तो ये जो युग था, इसमें आत्मा की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है। कला जो है 2 कलाएं घट जाती हैं, आत्माएं 14 कला हो जाती हैं। जहाँ सतयुग में 16 कला, तो यहाँ 14 कला। युग का जो अवधि है वो 1250 वर्ष ही है। जहाँ हम वहाँ सतयुग में 8 जनरेशंस, 8 जन्म होते हैं एक आत्मा के, वहीं पर त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं। तो ये जो जन्म है उसके आधार पे आप आयु लगा सकते हो कि सतयुग में कितनी आयु रही होगी, लगभग 150 वर्ष या 140 वर्ष अप्रॉक्सीमेटली आयु। और वहाँ पे किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं मर जाऊँगा या मेरा शरीर छूट जाएगा। कोई शरीर रोगी नहीं होता, कंचन काया है, और आत्मा खुशी से शरीर छोड़ती है। उसको ये पता है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर एक वस्त्र की तरह है, मुझे छोड़ करके नया वस्त्र धारण करना है, इसीलिए मृत्यु का भी भय नहीं है। तो जैसे हम त्रेता युग में पहुँचते हैं, आत्मा 2 कला
कम होके 14 कला रह जाती है, तो सतयुग के एंड तक जो पॉपुलेशन होती है लगभग 2 से 3 करोड़ होती है। और फिर जब त्रेता युग समाप्त हो रहा होता है तो पॉपुलेशन धीरे धीरे वृद्धि होती है। परंतु यहाँ पर एक ट्रांजिशन होता है, क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण थ्रोन था, जो गद्दी का नाम था, जो टाइटल्स थे लक्ष्मी नारायण, वो टाइटल्स चेंज होता है। जैसे कि हम आज के ज़माने में भी किंग जॉर्ज द फर्स्ट, किंग जॉर्ज सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन विक्टोरिया फर्स्ट टू, ऐसे टाइटल्स देखते हैं। हालांकि उन लोगों के नाम पहले कुछ और होते हैं, बाद में चेंज करके जब उनको थ्रोन दिया जाता है तो नेम बदल जाते हैं। उसी तरीके से लक्ष्मी नारायण भी थ्रोन्स के नाम हैं, गद्दियों के नाम हैं। तो जब 8th जनरेशन जाकर के 9th जनरेशन आने वाली होती है, त्रेता युग में एंड होते हैं, तो वो उस समय गद्दी का नाम चेंज होता है, थ्रोन का नाम चेंज होके श्री राम और श्री सीता रखा जाता है। तो श्री राम और श्री सीता का युग शुरू होता है, त्रेता युग शुरू होता है, जिसमें आत्माएं चंद्रवंशी घराने में एंटर होती है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो सतो प्रधानता वो धीरे धीरे कम हो चुकी है। अब आत्मा सिर्फ सतो गुणी रही है। और ये किसके कारण से है कि दुनिया पुरानी हुई है, हम स्टेजेस से गुजर रहे हैं। आत्माओं ने, इन देवात्माओं ने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे उनकी अवस्था गिरावट में गई है, लेकिन ये सृष्टि पुरानी होने के कारण से है, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी एक्ट कर रही है। हर चीज़ नई से पुरानी अपने आप होती है और एंट्रोपी बढ़ती है, तो अवस्था भी चेंज होती है। उसी तरीके से हम जब चंद्रवंशी घराने में श्री राम और श्री सीता को देखते हैं तो उनकी कलाएं घट कर के 14 कला हो गई है। तो जब त्रेता युग समाप्ति तक पहुंचता है तब तक 33 करोड़ जनसंख्या हो चुकी होती है। और इसीलिए हम हिंदू धर्म में देखते हैं 33 करोड़ हमने देवी देवताओं को बताया है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। वो किस आधार पे हम कहते हैं? क्योंकि वो आत्माएं जो सतोगुणी, सतो प्रधान अवस्था में, श्रेष्ठ अवस्था में थी, वो टोटल आत्माएं 33 करोड़ होती हैं त्रेता युग के अंत तक। अब आप में से कुछ लोगों के अंदर ये संकल्प आ रहा होगा कि श्री कृष्ण को तो हमने द्वापर युग में सुना है कि वो द्वापर युग में आए और श्री राम के बाद आए, तो अभी हमने श्री कृष्ण को पहले कैसे दिखा दिया है सतयुग में? सतयुग काल में तो हमने असुरों और देवताओं का युद्ध देखा है कि वो आपस में लड़ते रहते थे, हमने यही सुना है। तो इस सवाल का जो जवाब है, आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन जब श्री राम का जब जन्म दिखाया गया है तो उसमें दिखाया है कि कौशल्या जी को शुरू में श्री राम के जन्म से पहले एक स्वप्न आया था, एक साक्षात्कार हुआ था, नारायण का साक्षात्कार हुआ था। और तब उनको ऐसी भासना आई कि अब मेरे घर में नारायण आने वाले हैं। तो अगर कौशल्या जी को पहले से ये साक्षात्कार हुआ और उन्होंने नारायण को पहचान लिया स्वप्न में देख करके कि ये नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं जो आने वाले हैं, तो इसका मतलब नारायण पहले होकर के गए हैं, श्री राम जी से पहले होकर के गए हैं, तभी तो वो उनको पहचान पाई कि मेरे घर में श्री नारायण फिर से जन्म लेने वाले हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जो है उनके नाम के आगे हम क्या लगाते, जब वो बड़े होते नारायण कहलाते तो हम कहते हे वासुदेव नारायण सूर्य नारायण, तो सूर्य नारायण हम उनको कहते हैं। और जबकि श्री राम जी को जब हम टाइटल देते हैं तो हम उनके नाम के पीछे लगाते हैं श्री रामचंद्र जी। तो श्री राम जो हैं वो चंद्रवंशी थे, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं जो बड़े होके नारायण बनते हैं वो सूर्यवंशी घराने के हैं, इसलिए उनके नाम के आगे सूर्य लगाया जाता है। तो वो सूर्यवंशी हैं, सतो प्रधान अवस्था में है। और जो श्री राम है वो त्रेता युग में है, चंद्रवंशी घराने में है, क्षत्रिय कुल में है। तो इस बात से क्लैरिटी हमारी होती है। पर जब हम द्वापर युग की बात करेंगे तब देखेंगे कि कौन सा रोल है जो श्री कृष्ण की आत्मा निभाती है और शिव परमात्मा का क्या रोल है। तो आगे हम जैसे जानते हैं त्रेता युग जिस आधार पे जैसे बीतता जाता है, समय बीतता है और हम त्रेता युग के अंत में आकर के पहुंचते हैं, तो सारी ही जो जनसंख्या होती है वो 33 करोड़ हो चुकी होती है। फिर एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड आता है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है? जैसे प्रकृति में एक हलचल सी होती है, क्योंकि प्रकृति के नियम बदल रहे हैं। प्रकृति के अंदर हम दोनों ही एनर्जीज को, चाहे वो मैटर है और जो ऊर्जा है, वो दोनों ही चेंज हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ सतयुग और त्रेता में दोनों ही सत्व प्रधान और सत्व अवस्था में थे, प्योर अवस्था में थे, वहाँ एक तरफ वही देवात्माएं जब धीरे धीरे करके विकारी अवस्था में पहुँचने लगती हैं, धीरे धीरे संसार में उनकी बुद्धि जो है देह की तरफ आकर्षित होती है। धीरे धीरे करके, जैसे हम पहले स्टोरी सुन रहे थे कि कुछ ऐसी आत्माओं का आगमन होता है, कुछ ऐसे बच्चों का आगमन होता है जो खेल बदल देते हैं। तो इसी प्रकार से जब और आत्माएं धीरे धीरे इस खेल में पार्टिसिपेट करती हैं, सृष्टि पर आती हैं, तो दुनिया का खेल चेंज होने लगता है। और ये आत्माएं भी जो देवता घराने की आत्माएं थी, क्षत्रिय घराने की आत्माएं थी, ये आत्माएं भी महसूस करती हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, दुनिया में धीरे धीरे करके बुराई आती जा रही है, मनुष्य के अंदर देह अभिमान आना शुरू होता है। और जब ये देह अभिमान आना शुरू होता है, उसके वश होकर के मनुष्य पाप कर्म करना शुरू करता है। तो इस पाप कर्म की शुरुआत होती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि दो पुर बन जाते हैं, दो चीज़ें एक साथ शुरू हो जाती है, पाप और पुण्य। और फिर पाप और पुण्य के आधार पर ऐसे ही कर्म विकर्म के खाते शुरू हो जाते हैं। तो अकाउंट शुरू हो जाते हैं बनने। जहाँ एक तरफ सतयुग और त्रेता के अंदर अकर्म था, मनुष्य आत्माएं देवत्व को प्राप्त थी, तो जो भी कर्म करती थी उसके कोई अकाउंट्स क्रिएट नहीं होते थे, ना तो वो सत्कर्म थे ना वो विकर्म थे, उसको अकर्म कहेंगे, जिसको हम बाकी लेटर स्टेजेस में जानेंगे वो क्या था। लेकिन द्वापर युग से कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, सतयुग और कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, विकर्म का अकाउंट और सत्कर्म का अकाउंट। तो इसकी द्वापर युग की अवधि भी 1250 वर्ष है। पूरा ही खेल बदल जाता है, इम्प्योरिटी आ जाती है, प्रकृति का भी सारी प्रक्रिया चेंज हो जाती है। जो मनुष्य आत्माएं हैं धीरे धीरे पाप कर्म की तरफ बढ़ने लगती है, वो भी इस दुनिया में कैसे जीना है और जीने में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। पांच जो विकार हैं वो आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इसके वशीभूत होकर के आत्माएं जब पाप कर्म करती हैं तो उनको दुख मिलता है। और दुख में हमें कौन याद आता है? हमें भगवान याद आता है, ईश्वर याद आता है। तो हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं। तो जब हमने ईश्वर की भक्ति शुरू की, परमात्मा की भक्ति शुरू की, तो वो द्वापर युग से शुरू हुई। ईश्वर को याद करना द्वापर युग से शुरू हुआ, इसलिए इसको भक्ति काल भी कहा जाता है। इस भक्ति के दौरान हमने अनेकों वेद, उपनिषद, पुराण, अनेकों ग्रंथों की रचना की, अनेकों मंदिर बनाए। और सबसे पहला जो मंदिर बना वो सोमनाथ का बना, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया, जिसमें हमने सबसे पहले शिव की पूजा शुरू की। तो जब भक्ति प्रारंभ हुई तो सबसे पहले वो शिव परमात्मा की भक्ति से शुरू हुई। सबसे पहले शिवलिंग बना करके परमात्मा की को ज्योतिर्रूप में ही याद किया गया। और उसके बाद वो आत्माएं जब उनकी बुद्धि उस ज्योति के ऊपर भी एकाग्र नहीं हुई, तो हमने उन आत्माओं की पूजा करनी शुरू कर दी जो आत्माएं पहले ही इतनी श्रेष्ठ और महान थी, जो होकर के गई थी। तो हमने अपने पूर्वजों की अर्थात देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी, ये सोच करके कि वो आत्माएं कुछ बहुत महान थी, श्रेष्ठ थी, जिन्होंने जो देवत्व को प्राप्त थी, उनके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियाँ थी जो आज हमारे अंदर नहीं है। तो इसीलिए उस प्योरिटी के कारण से, उस पवित्रता के कारण से हमने भक्ति में अनेकों मूर्तियाँ बनाई, श्री कृष्ण की, श्री राम की, अनेकों देवी देवताओं की पूजा शुरू की। और हर घर में एक कुल देवी कुल देवता की तो पूजा होती ही इसलिए है क्योंकि हम सब उन्हीं के घराने से आकर के आगे आगे निकले हैं। तो जब हम त्रेता युग से द्वापर युग में आकर के पहुँचते हैं
तो आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के जो कलाएं हैं वो घटती हैं और काफ़ी तेज़ी से घटती हैं। जहाँ जब हम सतयुग से त्रेता में गए थे तो सिर्फ 2 कलाएं ही घटी थी, एक युग से दूसरे युग में पहुँचते हुए। लेकिन त्रेता युग से द्वापर युग में पहुँचने में काफ़ी कलाएं एक साथ घट जाती हैं। जहाँ त्रेता युग में 14 कलाएं थी, वहाँ यहाँ पर सिर्फ 8 कलाएं ही आत्मा के अंदर रहती है और आत्मा रजो प्रधान स्थिति में होती है शुरुआत में। और द्वापर युग के बीतने तक आत्मा जो है रजो स्थिति में पहुंच जाती है। ये किस कारण से होता है? क्योंकि आत्मा विकर्म भी कर रही है, कार्मिक अकाउंट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, पाप भी साथ साथ कर रही है, जिसके कारण से ये जो अकाउंट्स हैं, ये जो पाप कर्म है, उसके कारण से आत्मा की जो कलाएं हैं वो बहुत तेज़ी से घटती हैं। तो ये जो घराना होता है, ये जो पूरी सृष्टि होती है, उस समय हम उसको कहेंगे वैश्य कुल। तो 8 कलाएं और जो जन्म है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये समय जो होता है आत्मा विकर्म करने के कारण उसकी आयु भी, आत्मा की जो शरीर की आयु है वो घट जाती है। 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष इतनी रह जाती है। तो जन्म भी बढ़ जाते हैं। तो जन्म होते हैं 21 जन्म। तो एक आत्मा के 21 जन्म द्वापर युग में होते हैं। और जैसे भक्ति भी और बढ़ती चली जाती है, हम भक्ति भी घंघोर होती चली जाती है। जहाँ शुरू में द्वापर युग के आदि में भक्ति अव्यभिचारी होती है, भक्ति भी एक की होती है, एक शिव परमात्मा की ही भक्ति होती है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम द्वापर युग के एंड तक पहुंचते हैं तो अनेकों की भक्ति शुरू हो जाती है, अनेक आत्माओं को याद करना शुरू कर देते हैं, अनेक मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो भक्ति भी अव्यभिचारी से व्यभिचारी हो जाती है। अनेकों को याद करना, प्रकृति की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, प्राणियों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना। और इस व्यभिचारी पने में मनुष्य जो है वो इतना लिप्त होता है कि अंधश्रद्धा वाली भक्ति, और हम वहाँ तक, इस लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो यही वो काल है, यही वो समय है द्वापर युग का, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमारी बात सुन कर के अपने मैसेंजर्स को भी धीरे धीरे करके धरती पर भेजते हैं। तो इसी काल में ही जो इब्राहिम है, इसी काल में ही जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, और अनेक जो धर्म पिताएं हैं वो आना शुरू करते हैं। और एक धर्मों का भी अलग अलग बंटवारा होना शुरू होता है पूरे विश्व में। अगर हम बात करें तो जैसे जैसे द्वापर युग समाप्ति की ओर बढ़ता है और हम कलयुग में आकर के पहुँचते हैं, तो कलयुग में आत्मा जो है एकदम रजो प्रधान से नीचे गिरते गिरते, जन्म लेते लेते गिरते गिरते तमो प्रधान अवस्था में आके पहुंचती है। और ये वो कुल है जिसको हम कहेंगे शूद्र कुल, जहाँ पे हर आत्मा विकारी हो चुकी है, जहाँ हर आत्मा कलाहीन हो चुकी है। आत्मा में कोई कला बचती ही नहीं है, कोई गुण बचता ही नहीं है। और जन्म जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकाले मृत्यु के समय में पहुंच जाते हैं। ये समय वो है जब कभी भी एक टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी शुरू हो जाता है, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, जहाँ पे बच्चा, जवान, बूढ़ा सब एक समान अवस्था में हैं। एक बड़ा युवा व्यक्ति जिंदा रह जाता है, उसके सामने बच्चा शरीर छोड़ देता है। तो ऐसी अवस्था में आके पहुंचते हैं जहां रोग शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, और मारकाट शुरू हो जाती है, अनेक तरीके के दुनिया में अधर्म जैसे शुरू हो जाता है, अनेक धर्म होते हैं, तो आपस में मतभेद शुरू हो जाता है। और यही वो समय है जब, क्योंकि देवी देवताओं के ऊपर भी हमारा फेथ खत्म होने लगता है, उनकी मूर्तियां और उनके मंदिरों में भी हमारा फेथ खत्म होने लगता है। तो अनेकों समस्याएं जैसी जैसी संसार में बढ़ती है, तो मनुष्य अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए भूतों की पूजा भी शुरू कर देता है। तो काला जादू और दुनिया की ऐसी इविल स्पिरिट्स की पूजा, तो वो सब भी कलयुग के काल में शुरू हो जाती है। तो एक कलह कलेश की दुनिया, जिसको कहते हैं संपूर्ण दुनिया, जो है नरक के समान बन जाती है। एक रौरव नरक, अनेकों नाम इसके हैं, कांटों का जंगल बन जाती है, दोजख बन जाती है। ये दुनिया जो है वो पाप आत्माओं की दुनिया बन जाती है, जिसको हम ब्रह्मा की रात कहेंगे।
क्योंकि आत्मा की जो अवस्था है एकदम तमोप्रधान स्थिति में है, सारी दुनिया वैशाल्य बन जाती है। जहाँ सतयुग और त्रेता शिवालय है, वहाँ यही द्वापर और कलयुग की दुनिया वैशाल्य होती है। और जो जनसंख्या है वो इतनी चरम सीमा पर बढ़ रही है, क्योंकि हम देखते हैं और आत्माएं ऊपर से परमधाम से आती जाती हैं और अपना रोल प्ले करती जाती हैं। आज भी नई नई आत्माएं ऊपर से आ रही हैं और इसी के कारण से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे आपने उस कहानी में सुना था, जाना था, समझा था कि कहानी में जब रात हो चुकी है और बच्चे जो है खेल खेलने में इतना इन्वॉल्व हैं कि वो टाइम को भूल गए हैं कि क्या समय हुआ है, और सारी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे होकर के खेल खेल रहे हैं। वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस बात के कि अब हमें घर वापस जाना है, अब टाइम हो चुका है। परंतु समय घंटी बजाता है, समय जो है वो अपने खेल दिखाता है, समय के अनुसार हर आत्मा को जाना ही है। तो जैसे वहाँ पे हमने देखा कि चिंता किसको होती है, माँ को चिंता होती है कि मुझे अपने बच्चों को वापस लेके आना है। उसी तरीके से जब कलयुग में ये जो दुनिया हमें, हर व्यक्ति जो है इस खेल में आज रमा हुआ है, इस खेल में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि हमें किसी चीज़ का होश ही नहीं है। हम अपने दुनिया में, अपने कारोबार में, अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपनी बातों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में इतने खोए हुए हैं कि हम समय के चिन्हों को ही हम नहीं देख रहे कि अब समय कौन सा हो चुका है। हम कलयुग के अंतिम चरण पर आकर पहुंच चुके हैं, जहां काली घनघोर अज्ञानता का अंधेरा है चारों तरफ। तो ऐसे समय में जब आत्मा इतनी तमोप्रधान है और इस खेल में लिप्त है, तो चिंता किसको होती है? परमात्मा को होती है। तो परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं, और जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उनको पता है, उनको ये बात पता है कि मैं एक आत्मा को लेके जाऊंगा, 2 आत्माओं का उद्धार करूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, तो उससे दुनिया सुधरेगी नहीं, दुनिया बात नहीं बनेगी। परंतु इस चक्र को पुनः फिर से चक्र को घूमना है, कलयुग समाप्त होकर के फिर से जो है सतयुग को आना है। तो इसी कारण से परमात्मा जब धरती पर आते हैं, इसलिए हम उनको महाकाल भी कहते हैं, तो आते हैं तो उनको पता है, उनके दिमाग में विजन है कि अब सभी आत्माओं को मुझे लेकर के अपने साथ परम धाम वापस जाना है। तो कलयुग ही वो समय है, जब कलयुग का अंत ही वो समय है जब हम सभी आत्माओं को वापस परमात्मा के साथ जाने का समय है। वापस परमात्मा हमें लेने के लिए आए हैं, और वो लेने की जो प्रक्रिया है, वो वापस जाने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले वो थोड़ा पहले आकर के हमें वार्निंग देते हैं, हमें उस समय का परिचय देते हैं, खुद का परिचय देते हैं कि अब इस समय को पहचानो, अब तुम सब मेरे बच्चों को घर वापस चलना है, तो तैयार हो जाओ घर चलने के लिए। इसीलिए जब वो इस धरती पर आते हैं तो एक नई आध्यात्मिक ज्ञान को, सत्य ज्ञान को लेकर के आते हैं और एक नई चीज़ की रचना करते हैं, एक यज्ञ की रचना करते हैं। तो परमात्मा एक नई युग की रचना करते हैं। वो नया युग होता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो परमात्मा के अवतरण के साथ ही इस युग की शुरुआत हो जाती है, जिसको कहते हैं आत्मा फिर से उत्तम बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, आत्मा फिर से तैयार हो जाए सतयुग में आने के लिए। तो ये युग परिवर्तन का समय है, जो जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, एक विजन के साथ अवतरित होते हैं, एक संकल्प लेकर के अवतरित होते हैं और एक यज्ञ का निर्माण करते हैं, एक यज्ञ की रचना करते हैं, जिसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जैसे कि आपने स्थूल यज्ञों के बारे में बहुत सुना होगा, देखा होगा। तो जब किसी यज्ञ को आपने रचा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब यज्ञ की रचना करते हैं स्थूल में, तो एक संकल्प लिया जाता है, क्योंकि कोई भी यज्ञ है, कोई भी यज्ञ जो होता है वो बिना लक्ष्य के नहीं होता। हर यज्ञ में एक लक्ष्य होता है, एक संकल्प होता है, जिसकी पूर्ति के लिए यज्ञ की रचना की जाती है। तो जो आत्मा जिन संकल्पों की पूर्ति के लिए यज्ञ रचते हैं, तो उसकी सबसे पहली बेसिक नीड है ब्राह्मणों को बुलाना, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ की स्थापना करना।
तो बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके द्वारा एक सूची बनाई जाती है कि यज्ञ में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो वो ब्राह्मण सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, यज्ञ में ये इस चीज़ की आहुति डलेगी, हमें ये सामग्री चाहिए। तो हर चीज़ को इकट्ठा किया जाता है। फिर साथ साथ ब्राह्मण कुछ नियम और कायदे भी बताते हैं जो उस यज्ञ में भाग लेने वाले हर व्यक्ति को फॉलो करने होते हैं। तो वो बताते हैं कि जिन जिन घरों के लोग इस यज्ञ में शामिल होंगे उन सभी घरों के लोगों को ये नियम फॉलो करने होंगे। उसमें सबसे पहला नियम प्योरिटी का ही होता है, जो हमने राजयोगा में देखा था। जो 4 नियम थे, शुद्ध अन्न, शुद्ध भोजन खाना है और आपको पवित्र रहना है उतने समय तक जब तक यज्ञ चल रहा है। तो ये नियमों का पालन भी, ऐसे अनेकों नियम वो ब्राह्मण बताते हैं कि इस यज्ञ को अगर आप चाहते हो संपन्न हो तो वो हमें फॉलो करना होगा। और सभी जो भी भाग लेते हैं वो उस बात को स्वीकार लेते हैं कि हाँ, जब तक यज्ञ चलेगा हम वैसा ही करेंगे। उसी तरीके से जब यज्ञ संपन्न होता है, वो कुछ यज्ञ होते हैं जो तब तक चलते हैं जब तक संकल्प पूर्ति ना हो जाए, और यज्ञ में जो ज्वाला प्रज्वलित की जाती है उसको बुझने नहीं दिया जाता है। वो ज्वाला सदा जलती रहे, इसलिए उसमें आहुतियाँ पड़ती रहती हैं, उसमें घी डाला जाता है ताकि वो ज्वाला हमेशा जलती रहे। और यज्ञ में कोई ना कोई हमेशा उसके साथ बैठे रहते हैं, नित्य मंत्रों का उच्चारण चलता रहता है। तो इस प्रकार से यज्ञ होता है। तो ये तो सारी है स्थूल बात। लेकिन जब परमात्मा शिव आकर के इस यज्ञ की रचना करते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो वो इसकी यज्ञ का महत्व बताते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा यज्ञ बना करके अग्नि प्रज्वलित करने का महत्व नहीं है। इसमें हम सभी आत्माओं को वो शिक्षा देते हैं कि हे आत्माओं, हे मेरे बच्चों, तुम अपने आप को परिवर्तन करके, तुम अपने विकारों का त्याग करके सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनो। क्योंकि परमात्मा शिव सबसे पहले ब्रह्मा की रचना करते हैं, एक साधारण तन में प्रवेश करके सबसे पहले उसको परिवर्तित करते हैं, उसको ब्रह्मा बना करके, और उसके द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं। उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है, वो जब अपने जीवन को मर्यादित बनाते हैं, मर्यादा में चलते हैं, तो वही ब्राह्मण जो हैं इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। और वही ब्राह्मण जो है फिर इसमें नियम भी बनाते हैं और परमात्मा के द्वारा कि ये नियम है जो हमें फॉलो करने हैं। और ये यज्ञ को अविनाशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में ऐसा यज्ञ कभी किसी ने नहीं रचा है कि युग परिवर्तन हो जाए, कलयुग बदल के सतयुग बन जाए और मनुष्य आत्माएं परिवर्तित होकर के कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवी देवता में बदल जाएं। इसलिए ये जो समय है ये बीचों बीच आता है, जहाँ कलयुग और सतयुग के बीच का ये समय है, जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें परमात्मा हम सब मनुष्य आत्माओं को बदल करके कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवी देवता में बदल देते हैं। और जो अग्नि प्रज्वलित की गई है उसका ये अर्थ है कि योग की अग्नि को सदा आत्मा में जागृत करके रखो। सदा हम अपने आप को ये याद दिला के रखो कि मैं आत्मा कितनी ऊर्जावान, कितनी शक्तिशाली हूँ। तो योग जो है वो परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हमारा सदा बना रहना चाहिए और सदा अपने अंदर योग की अग्नि को हम जला कर के रखें ताकि ये यज्ञ हमेशा आगे चलता रहे। तो इस यज्ञ की जो अवधि होती है वो 100 वर्ष की होती है और जब तक सतयुग नहीं आ जाता है, नया युग नहीं आ जाता है, तब तक ये यज्ञ समाप्त भी नहीं हो सकता है। और क्योंकि इस यज्ञ को परमात्मा शिव स्थापित करते हैं इसलिए इसको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। और परमात्मा आकर के गीता ज्ञान हमको देते हैं, सच्चा गीता ज्ञान देते हैं, इसीलिए गीता के अर्थ को, एसेंस को समझाते हैं, तो इसलिए गीता ज्ञान है। और हम अपने मन रूपी अश्व को, मन जो घोड़े के समान हम मानते हैं, उसको हम इस यज्ञ में स्वाहा करते हैं, अपने मन के विकारों को इसमें त्याग देते हैं, आहुति डाल देते हैं, अपने विकारों की आहुति
हम इस यज्ञ में दे देते हैं, इसीलिए इसको अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। और हम जब ये सारा कुछ त्याग करके हम जब सतयुग की ओर बढ़ेंगे तो राजस्व हमको प्राप्त होता है, राजाई हमको प्राप्त होती है, हम स्वयं के राजा बन जाते हैं और सारे विश्व के राजा भी बन जाते, तो इसीलिए इसको राजस्व कहा गया है। तो ये यज्ञ परमात्मा शिव के द्वारा स्थापित किया हुआ यज्ञ है और इसकी जो स्टोरी है हम अपने आगे अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशंस में जानेंगे कि परमात्मा कैसे इस धरा पे आए और कैसे उन्होंने इस यज्ञ की स्थापना की और किस प्रकार से आज भी ये यज्ञ चल रहा है और आज भी परमात्मा का क्या विजन है और कैसे सतयुग जो है वो बहुत जल्द अब आने वाला है। तो आज हम सभी अब कलयुग में नहीं बैठे हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में बैठ कर के परमात्मा के साथ डायरेक्ट मिलन मना रहे हैं। तो आप भी इस समय की इम्पोर्टेंस को समझ करके कि कितना वैल्यूबल टाइम है, कितने मूल्यवान समय है, क्योंकि पूरे 5000 साल में ये समय वापस कभी नहीं आएगा जब आत्मा परमात्मा के साथ मिल सकती है, उसको अनुभव कर सकती है, उससे कुछ प्राप्त कर सकती है। तो इस समय के मूल्य को समझ के अपना कनेक्शन ईश्वर के साथ जोड़े और उससे बेहद का की प्राप्तियाँ, बेहद शक्तियाँ है ना हम प्राप्त करें। तो यही समय का रियल महत्व है। तो ये हमने जानी कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी कि किस तरीके से 84 जन्म, 8 जन्म सतयुग में, त्रेता युग में 12 जन्म, 21 जन्म द्वापर युग में और कलयुग में 42 जन्म और 1 जन्म हमारा इस संगम युग पर। जन्म इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तरीके से आत्मा का फिर से पुनः जागरण होता है, इसलिए 1 जन्म ये भी माना जाएगा कि एक ही स्थूल बर्थ में 2 जन्म हो गए कि पहले हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हैं, तो परिवर्तन हो गया। तो इस आधार पे हमारे टोटल 84 जन्म हैं और इस 84 जन्मों में आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती है, मिनिमम 1 जन्म लेती है। तो सब आत्माएं किस तरीके से आ रही हैं, अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो यही भारत की उत्थान और पतन की कहानी है। और जब परमात्मा हम सबको अब वापस ले जाएंगे, जब ये यज्ञ समाप्त होगा, हम सबको वापस जाना है, सबका रोल खत्म, सारा ड्रामा खत्म, सारा प्लेग्राउंड जो है वाइंड अप होगा, कलयुगी रात खत्म और हम सब फिर परम धाम जाएंगे। परम धाम जाकर के फिर से दोबारा एक खेल फिर शुरू होगा, चक्र को घूमना है, सतयुग फिर आना है, फिर आत्माएं फिर से नीचे आना शुरू कर देंगी और फिर से वही चक्र जो है फिर से फिरने लगेगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये हमेशा ये चक्र चलता रहता है और इस प्रकार से आत्माओं का आना जाना इसमें रहता है। तो मुक्ति आपने देखी कि परमधाम जाना मतलब सबको मुक्ति प्राप्त होती है, कोई आत्मा भी ऐसी नहीं है जिसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, हर आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मोक्ष जैसा कुछ नहीं है कि हम हमेशा के लिए छूट जाएं, हमें इस सृष्टि के नाटक पर आना ही है। तो आइए अब हम कुछ देर इसी स्मृति में बिताते हैं और अपने रोल को पहचाने जाने कि इस बेहद के रंगमंच पे मुझे क्या रोल अदा करना है। अपना सारा मुझ आत्मा को भी इस नाटक में अविनाशी पार्ट निभाना है। इस खेल को खेलना यही मेरा धर्म है, यही मेरा संस्कार है। परंतु मैं इस नाटक में एक श्रेष्ठ रोल निभाने वाली आत्मा हूं। कोई साधारण एक्टर नहीं हूं। मैं आत्मा परमात्मा के साथ उसकी सहयोगी बन करके
उसके इस यज्ञ में अपने सभी विकारों की आहुति डाल रही हूँ। अपनी हर बुराई को, अपनी हर कमजोरी को मैं आत्मा समाप्त करती जा रही हूँ। मैंने ये भी स्वीकार किया है कि सृष्टि का अंत अब बहुत नजदीक है, परंतु मुझे खुशी है कि एक नई दुनिया फिर से आने वाली है। बदलते समय के अनुसार मैं आत्मा भी अपने आप को पहले से ही तैयार कर रही हूँ। ये समय कितना अच्छा है, कितना मूल्यवान है, कितना सुंदर है। आज मुझे इस समय के महत्व का पता चला है। मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। संगम युग पर आत्मा और परमात्मा के संगम का आनंद ले रही हूँ। शिव बाबा से सारी शक्तियां प्राप्त कर रही हूँ। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। समय का ज्ञान मिलते ही मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। कितनी सुंदर इस भारत की हिस्ट्री है। भारत कितना महान देश है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। भारत की भूमि कितनी महान है। जिस भूमि पर स्वयं भगवान आते हैं, मैं भारत को पुनः पावन सत्युग स्वर्ग बनाने की सारी कोशिशें, जो भी परमात्मा कर रहे हैं, उसमें सहयोगी बन रही हूँ। सच्चा ब्राह्मण बनकर देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। अब मैं जब भी कोई कर्म करूंगी तो अपने इस लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखूंगी। ओम शांति। ओम शांति।